सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने हमें अपना सुसमाचार सुनाने के लिए हमें किया। प्रभु का सुसमाचार हर लोगों तक पहुंचे, यही हर एक मसीह की इच्छा होती है। पुराने नियम में परमेश्वर के दास योना एक नबी है और प्रभु ने उससे कहा कि हे योना, तू जा और नीनवे के लोगों का पाप हमारी दृष्टि में बढ़ गया है और तू नीनवे को जाकर इस सुसमाचार को हमारे बता कि वे अपने पापों से फिरें। योना जो प्रभु का दास है वह नीनवे को न जाकर प्रभु की आज्ञा नहीं माना और वह तर्तीस को चला गया, भागा वह तर्तीस को कि प्रभु हमें नहीं दिखेगा। तो जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया, क्या तू उसकी नजर से भाग सकता है? कि योना जब भाग रहा था और जहाज में जब भाग रहा था योना, तो परमेश्वर ने एक बड़ा सा मछ ठहराया और जब वह जहाज में जब तूफान प्रभु ने समुद्र में डाल दिया, जब तूफान आने लगा तो सब लोग परेशान हुए कि क्यों ऐसा हुआ, हम लोग मर जाएंगे। अपने सारे खाने पीने के सामान को फेंकने लगे और यह जाकर के जहाज में नीचे सो गया योना। जो उसमें से किसी की नजर उस पर पड़ी, कहा कि तू अपने अपने सब लोग अपने अपने प्रभु को पुकारे तो यहाँ सो रहा है। उन लोगों ने चिट्ठी डाली कि किसकी गलती से ऐसा हुआ और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। उसने कहा कि सबने कहा तू तेरी गलती से ये विपत्ति आई है। योना ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि मुझे इस समुद्र में फेंक दो और तुम लोगों की जान बच जाएगी, गलती हमारी है। जब वे लोग योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिए जहाज से, तो परमेश्वर ने एक मछ ठहराया। जो मछली जब उसे लील गई और वह मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, योना को 3 दिन के बाद याद आई परमेश्वर की, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। कहता कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्तीस को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। वह योना प्रभु के वचनों को सुनकर वहां प्रचार किया। जब योना मछली जो उसको परमेश्वर ने आदेश दिया कि मछ को कि तू इसे निगल, और वह जाकर के नीनवे के पास जब एकदम समुद्र किनारे उगल देती है उसे, और जब उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि हम समुद्र के किनारे। वहां से नीनवे की दूरी 3 दिन की थी और योना वहां से जाकर प्रचार करने लगा परमेश्वर का कि अपने मन को फिराओ। और जब वह प्रचार करने लगा और उस नगर से निकलकर योना
पूरब की तरफ जाकर बैठा और परमेश्वर ने छाया के लिए परमेश्वर ने एक ऋण उगा दिया और ऋण की छाया उसे लगी और वह बहुत खुश हुआ। एक ही दिन में ऋण तैयार हो जाता है, परमेश्वर तैयार कर देता है और सुबह सुबह कीड़े भेज करके और उसको कटवाता है और ऋण सूख जाता है। नींद में कुछ क्रोध आ गया कि ऋण कैसे सूख गया। तब योना कहता है कि तब यहोवा ने उसने परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगी क्रोध में आकर के। तो परमेश्वर क्या कहता है योना से, तब यहोवा ने कहा कि जिस ऋण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। एक ऋण के लिए तूने तरस खाई और इतना क्रोधित हुआ। तो प्रभु कहता है कि फिर क्या बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने और बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं। परमेश्वर ने तरस खा करके नीनवे के लोगों को माफ किया। जब आप प्रभु की तरफ फिरते हैं अपने पापों से, तो हमारा प्रभु जो जिंदा खुदा यीशु है आपके पापों को क्षमा कर देता है। और जब आपका पाप क्षमा होता है तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। धन्यवाद देते हैं उस खुदा को जो हमारा उद्धार करता है। बस